वीडियो के इस अंक में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के अयोध्या के कल के रोड शो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कल अयोध्या में भव्य रोड शो हुआ, जिसकी जबरदस्त तैयारियां वहां की गई थी और पूरी अयोध्या सजी हुई थी। प्रधानमंत्री का अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दर्शन का यह दूसरा चक्र था। इसके पहले वह 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तब आए थे। और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तब भी अयोध्या का जो पूरा वातावरण था, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो पूरा वातावरण था, उससे पूरा भारत राममय हो गया था। पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी और बड़े स्तर पर जो फिल्मी हस्तियां हैं, क्रिकेट की हस्तियां हैं, खेल जगत, साहित्य जगत और विश्व के हर जो सनातन के जितने पंथ हैं, उनके हर धर्म गुरुओं को, भारत से हर विशिष्ट हस्तियों को वहां पे बुलाया गया था। और यह पूरा कार्यक्रम बहुत जबरदस्त कवरेज बटोर रहा था, बहुत जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा था। तो इसका प्रभाव भी समाज पर पड़ रहा था। भगवान राम भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्राण हैं और भगवान राम पूरे भारत में कण कण में ईश्वर के रूप में देखा जाए तो कण कण में विराजमान है। और सनातन यहाँ की जीवन शैली के रूप में देखा जाए तो भगवान राम से लोगों की सुबह होती है और भगवान राम से लोगों की शाम होती है। और भगवान राम से लोगों का जीवन शुरू होता है, भगवान राम से लोगों का जीवन पूर्ण होता है। तो भगवान राम की ऐसी छाप है और ऐसी छाप के साथ भारत में इसका विरोध करने वाले की गति क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब कल वहां रोड शो कर रहे थे तो रोड के दोनों तरफ भक्तों की मोदी के नरेंद्र मोदी के दर्शन करने, उनकी एक छवि पाने वालों की इतनी भीड़ लगी हुई थी। और कारण यह है कि जब से भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई है, पूरे विश्व से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भक्त वहां नियमित यानी कि प्रत्येक दिन दर्शन करने आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैसेज कहां कहां तक जाता है। तो कल रोड शो जो अयोध्या का था, इसके चुनावी मायने कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे तो भगवान श्री रामलला का दर्शन करना तो चुनाव के पहले श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद लेने की कड़ी का एक हिस्सा था, लेकिन जो रोड शो था वह पूरी तरीके से चुनावी माहौल बनाने के लिए था और चुनाव के पर्पज से था, चुनाव के मद्देनजर था। तो जब नरेंद्र मोदी वहां से रोड शो करते हुए निकल रहे थे तो जो भक्तों की, दर्शन करने वालों की, नरेंद्र मोदी समर्थकों की, उनको चाहने वालों की, उनको देखने वालों की जो भीड़ थी, उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से उत्साह लोगों का दिख रहा था, जिस तरीके से शाम के समय जो माहौल दिख रहा था, जो जितना दिव्य माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अयोध्या की सड़क पर किसी देवता के दर्शन के लिए लोग लालायित हैं। और ऐसा दृश्य मानो क्रिएट हो गया था जैसे भगवान राम का स्वयं काफिला निकला हो। तो ऐसी स्थिति थी। तो यह सब कुछ देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसका जो चुनावी, जो कह सकते हैं तर्कस से निकले हुए जो चुनावी तीर हैं वह कहाँ तक जाएंगे और कहाँ कहाँ तक लगेंगे। और निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ कहते हैं और जो जानकार कहते हैं कि राम मंदिर, भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका प्रभाव भारत के कोने कोने में और जन जन तक है और विभिन्न पंथों तक है। और इसके संबंध में कहा जा सकता है कि भगवान राम, जहां इलेक्शन होने जा रहा है वहीं भगवान राम की जो राम राज्य की जो कल्पना है वह सर्वोत्तम राज्य चलाने की सर्वोत्तम कल्पना के रूप में वह स्थापित है। इसीलिए कहा जाता है कि राम राज्य की बात की जाती है। जब पूरा भारत अंग्रेजों के शोषण से परेशान था और जगह जगह आंदोलन चल रहे थे और आंदोलन के बीच में जब तरह तरह के चिंतन किए जा रहे थे, तो महात्मा गांधी उस समय इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ थे और मुखिया थे। बाद में उनको राष्ट्र महात्मा के रूप में, महात्मा गांधी के रूप में उन्हें दर्जा देता है। तो यह सब कुछ चीजें जब चल रही थी तो राम राज्य को देखिए किस तरीके से गांधी ने, मतलब राम राज्य के दर्शन को पहचाना था। और राम राज्य के बारे में जो कुछ तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि राम राज वैसे बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भये सब लोका। यानी कि जब राम राज्य जैसी कल्पना जब की गई तो पूरा राज्य हर्षित था, सबके शोक समाप्त हो गए थे, सभी सुखी थे, सभी सच्चरित्र थे, चरित्रवान थे, राष्ट्र बहुत मजबूत था और जगह जगह धर्म कार्य में लोग लगे हुए थे और धर्म कार्य में लोगों का अनुराग बढ़ा हुआ था। यानी इस तरीके से पूरा राम राज्य बहुत अच्छे से चला था। तो गांधी जी जब पूरा चिंतन किया करते थे कि किस तरीके से, कौन सा राज्य, अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे मुक्ति चाहते हैं, उनके राज्य से हमें दिक्कत है, शोषण देख रहे हैं और लूट देख रहे हैं, भारत की दुर्दशा, गरीबी और यहाँ पर अकाल पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में
गांधी जी जब अपना गहरा चिंतन करते थे तो उन्होंने पाश्चात्य चिंतन के, जबकि वो उनमें ज्यादा झुकाव था पाश्चात्य चिंतन को लेके, तो जब वो पाश्चात्य चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के बारे में पूरी दुनिया की चिंतन किया। और चिंतन करने के बाद उनके चिंतन की जो सुई थी वो आके राम राज्य पर आकर अटक गई। यानी कि राम राज्य का जब उन्होंने अध्ययन किया तब उन्हें समझ में आया कि राज्य व्यवस्था के रूप में जनता के को सुखी रखने, समृद्ध रखने और राष्ट्र को मजबूत करने, आगे ले जाने की दृष्टि से कौन सा राज्य व्यवस्था सबसे अच्छी होगी। तो उन्होंने कहा कि राम राज्य, उनके मुख से निकला राम राज्य। और उन्होंने हमेशा मरते दम तक राम राज्य की कल्पना की, राम राज्य के लिए लोगों को प्रेरित किया। और बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस से पूरे प्रसंग का अध्ययन करते हुए जो भगवान राम का जो चरित्र, उनकी शासन व्यवस्था, उनका राज्य की जो को जिस तरीके से चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है, वह गांधी जी की कल्पना में गहराई से बैठ गया था। और उन्होंने कहा था कि भारत को राम राज्य चाहिए। ऐसी राम राज्य की बात इस समय चल रही है जगह जगह। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि राम राज्य आ रहा है, लोग चरित्रवान हो रहे हैं, गुंडे माफिया सब कंट्रोल में आ रहे हैं। और इसी तरीके से राष्ट्र की मजबूती के लिए जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया, आयुष्मान से लेके आयुष्मान कार्ड, राशन से संबंधित, शौचालय से संबंधित, गैस से संबंधित, इसके अलावा राष्ट्र को जो विभिन्न मोर्चों पर मजबूत किया। आज आप देखते होंगे कि समुद्री डकैती जब भी सुनाई पड़ती है हिंद महासागर, अरब महासागर के आसपास, तो सुनाई पड़ता है कि भारत के युद्ध पोतों ने वहां पर जहाजों को बचा लिया। तो यह पहले कभी सुनाई नहीं पड़ता था। और आप एक चीज देखते होंगे कि पाकिस्तान धमकी देना बंद कर दिया, यानी राष्ट्र कितना सुरक्षित हुआ, वह भारत की अपनी नीति के कारण, मोदी सरकार की नीति के कारण। चाइना की घुसपैठ, चाइना की आंख दिखाने की धमकी समाप्त हुई है। तो यह सब कुछ कहीं ना कहीं राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। और महिलाओं को जिस तरीके से, श्रमिकों को और जिस तरीके से किसानों को मोदी सरकार ने सहयोग किया है। और नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा कहती है किसान, युवा और महिला, यानी कि उन्होंने इन चार लोगों को चार जातियों में विभक्त किया और इनके लिए काम करने की बात की है। तो जो अयोध्या में श्री नरेंद्र मोदी का जो कल रोड शो हुआ, उसका असर भारत की 543 लोकसभा सीटों पर डायरेक्टली पड़ने वाला है। और नजदीक आज 6 तारीख हो गई, कल 7 तारीख है, कल का एक चुनाव भी है, चौथा चरण का 13 तारीख को है। तो इस तरीके से जो चुनावी रोड शो चल रहा है उसके मायने रोड शो के मायने बहुत दूर तक जाते हैं। और आप देखिए कि जब रोड शो श्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में हो रहा था तो उस समय सुर्खी में और न्यूज हाइलाइट्स में, जो कवरेज में कोई भी कहीं टिक नहीं सकता था, सिवाय अगर कहीं दिख रहे थे तो नरेंद्र मोदी और उनका रोड शो की चर्चा हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं, विशेषज्ञ जनों ने भी कहा, विद्वानों ने भी कहा कि मोदी से आपका बैर हो सकता है लेकिन राम से आपका कैसा बैर। तो राजनीतिक कारणों से अगर आप राम से बैर करते हैं तो आप अच्छाइयों से बैर करते हैं और भारत की सांस्कृतिक चेतना से बैर करते हैं। और इस बैर का नतीजा आपको निश्चित रूप से वहीं ले जाएगा जहां राम से बैर करने वालों की गति होती है। तो कल जो रोड शो हुआ उसके बहुत मायने थे, नरेंद्र मोदी सुर्खियों में रहे। और दूसरी तरफ जो अन्य लोग थे जो विरोधी रहे हैं, वह राम मंदिर में कितनी रुकावट रहे हैं और राम मंदिर के प्रति उनका ध्येय क्या रहा है, तुष्टिकरण में उनका क्या इंटरेस्ट रहा है। तो यह सब कुछ भी एक बार लोगों के स्मरण में आ जाता है जब राम मंदिर भाजपा का या नरेंद्र मोदी का कभी कोई चुनावी एजेंडा नहीं रहा है। यह यहाँ की सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और हमेशा से पार्टी या संगठन इस बात को कहता आया है कि हमारे विचारधारा का यह एक महत्वपूर्ण अधिष्ठान है, न कि हमारा राजनीतिक विषय है या चुनावी एजेंडा है या जनता से वोट प्राप्त करने का यह एक हथियार है। तो आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जब इनविटेशन सभी को दिया गया तो उसमें ठुकराने वाले कुछ लोग थे जो कि दाएं बाएं झांकते रहे कि हमको कौन सा बहाना मैं ढूंढ के इनको बता सकूं कि हमारे द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि राम के अगेंस्ट जाने वाले हिंदुओं को साधने में कहाँ खड़े होते हैं। तो जब इनविटेशन दिया गया तो यह इनविटेशन समाजवादी पार्टी को भी दिया गया था, यह इनविटेशन कांग्रेस को भी दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने उस इनविटेशन को ठुकरा दिया था। तो इसका परिणाम आप समझ सकते हैं। और भगवान राम घट घट में है, भगवान राम उस पूरे परिपथ में है जिस पथ से होते वह लंका तक गए थे। और भगवान राम भारत की राष्ट्रीय चेतना और जो राष्ट्रीय सीमा है और सांस्कृतिक सीमा है इससे कहीं ऊपर है, उनका प्रभाव बहुत व्यापक है। तो कल का रोड शो बहुत कुछ मायने रखता है और बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि अयोध्या में हर दिन भारत के विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक आप समझिए कि विश्व के अनेक जगहों से
वहां पर राम भक्त दर्शन करने आते हैं। और जब वहां पर कल श्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की जब चर्चा हो रही थी, तो जिन लोगों को, जो दर्शनार्थी वहां पर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए विभिन्न होटलों में आए हुए थे और जो सड़क पर उस समय अयोध्या दर्शन करने को निकले थे, उन सभी की भीड़ भी उसी तरफ भागी जिधर श्री नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा था। तो यह प्रभाव है इस रोड शो का, और इसके मायने बड़े गहरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी लक्ष्य लेके चल रही है, जो श्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की का जो एक प्रण लेके चल रहे हैं 1947 तक, और उन्होंने कहा है कि भाजपा को दिया हुआ आपका एक एक वोट भारत को विकसित और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आपका योगदान होगा। और इस योगदान को मांगने वो अयोध्या पहुंचे थे, और पूरे भारत में जो उनके रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, वह इसी पर्पज से है। तो एक बार भारत की जनता को निष्पक्ष रूप से समझना चाहिए कि भारत किसे मांगता है। तो आप समझिए कि जो एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो अयोध्या में पहुंचे भी थे, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पहुंचे थे, जो भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं, इमाम उमैर अहमद इलियासी, उन्होंने कहा है कि ये जो 400 सीट की बात हो रही है, ये 400 सीट ये 400 सीट बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, यह बीजेपी नरेंद्र मोदी की आवश्यकता नहीं है। 400 सीट आना और 400 पार करना, यह पूरे भारत की आवश्यकता है, और तभी भारत मजबूत होगा। और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि कितना परिवर्तन आया है जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों के जीवन में। और उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी बिना मुसलमानों के आ सकती है। 2 बार ऐसा देखा जा चुका है, तीसरी बार भी वो लगभग आ रही है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वह अपनी 2 बार की गलतियों पर भी एक बार चिंतन करें और समझदारी पूर्ण फैसला लें, और यह समझने की कोशिश करें कि 400 पार या मोदी सरकार उनके हित में है। तो यह कुछ थे कल की श्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या रोड शो और जो विजिट हुई उसके मायने थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की चर्चा के साथ मैं फिर आता हूं फ्रेंड्स, कुछ राजनीतिक सामाजिक चर्चा और उसकी समीक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।